Hello, student. Welcome to Engineers Career Group. Myself, Prasoon Dubey, and I'm the here faculty for Computer Science Department. And I have been teaching for GATE, ISRO, DRDO from the last 5 to 6 years. So this is a quick session. ये क्या है एक रिवीजन सेक्शन है आपके लिए कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर से जहाँ पे एक टॉपिक आता है पाइपलाइनिंग. ओके. सो इन दिस पाइपलाइनिंग दिस इज द टॉपिक. This is the topic where you can score at least 2 to 4 marks. Okay. So अगर आपको ये टॉपिक कुछ फॉर्मूले से आपको याद हो जाएंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट टू स्कोर 2 to 4 मार्क्स कहीं नहीं गए हैं आपके. ठीक है. सो ये सेशन मैं लेके आया हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जो गेट 2024 का प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी एग्जाम देने वाले हैं. ठीक है. और ऑल्सो फॉर स्टूडेंट्स who wants to prepare for 2025, they can get the basic concepts of pipelining along with some problem solution. Okay, so let's start. But before starting, I want to let you know कि हमारा जो सेशन है लाइक गेट 2025 का जो सेशन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है. ठीक है. सो इफ एनी स्टूडेंट वांट टू प्रिपेयर फॉर 2025 गेट एग्जाम तो बिलीव मी दिस इज द बेस्ट टाइम. तो ये अभी क्या है ये बेस्ट टाइम है स्टार्ट करने के लिए जहां पे हम क्या कराएंगे आपको कंप्लीट सिलेबस कराएंगे. सबसे पहले कंप्लीट सिलेबस का कॉन्सेप्ट. उसके बाद हम क्या करेंगे पीवाईक्यू सेशंस करेंगे और सिलेबस के साथ साथ आपको साथ में क्या मिलेगा वीकली टेस्ट मिलेगा. तो वीकली टेस्ट आपको बहुत बूस्ट अप करते हैं. तो वीकली टेस्ट आपको क्या करेगा बूस्ट अप करेगा. ठीक है. बूस्ट अप करेगा कॉन्सेप्ट्स के लिए और जैसे ही आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएंगे देन वी विल अटेंड विद द पीवाईक्यू सेशंस एज वेल एज आवर हमारा हमारा जो साइट है उस साइट पे आपको फ्री मॉक टेस्ट भी मिलेंगे कुछ पेड मॉक टेस्ट मिलेंगे. डेफिनेटली यू गो फॉर इट एंड अटेन दीज मॉक टेस्ट. तो जो स्टूडेंट 2024 का गेट अभी लिखने वाले हैं ठीक है उन स्टूडेंट्स को क्या करना है कि साइट पे जाइए आप मॉक टेस्ट वहां से लीजिए. एंड जो स्टूडेंट गेट 2025 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं so feel free to talk with us. Okay. So come to our institute. Our institute is located in 34 sector. Okay. So link आपको उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कॉन्टेक्ट नंबर भी मिल जाएगा. So you can query anything regarding the syllabus regarding the which mock test we have to give and like that which syllabus we have to. और हमारे पास क्या है हमने लास्ट वीडियो जो कंसल्ट की थी लास्ट वीडियो जो अपडेट की थी लास्ट वीडियो मैंने इस बार का 2024 में एक्सपेक्टेड परसेंटेज बताया था आपको कि किस सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा है. ठीक है. तो कौन कौन से सब्जेक्ट हमें पढ़ने हैं किस मैनर में पढ़े वो हमने वेटेज आपको डिस्कस किया था उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ठीक है. तो लेट्स गेट टू द पाइपलाइनिंग कॉन्सेप्ट. ओके. सो दिस इज अ लास्ट मोमेंट वीडियो for students who are preparing for 2024. Okay. And also a quick revision for you. Okay. So यहाँ पाइपलाइनिंग से 2 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके. ठीक है. तो अगर हम बात करें पीवाईक्यूज की अगर आप कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर का पीवाईक्यू उठा के देखोगे तो डेफिनेटली आपको ढेर सारे क्वेश्चन मिलेंगे किसके ऊपर पाइपलाइनिंग के ऊपर. एंड ये बहुत ही अच्छा सेशन है जो कि आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट दे देगा पाइपलाइनिंग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का. ठीक है. नाउ start the pipelining concept. तो what is pipelining? तो my dear student, pipelining क्या होता है हमारे पास अगर कोई इंस्ट्रक्शन है कोई भी एक इंस्ट्रक्शन है तो वो कुछ साइकिल्स में परफॉर्म करते हैं. जैसे मान लो कोई इंस्ट्रक्शन है हमारे पास तो हम क्या कर सकते हैं इंस्ट्रक्शन को सबसे पहला फेच कर सकते हैं. तो वी यूज टू फेच इंस्ट्रक्शन. ओके. वी यूज टू डिकोड इंस्ट्रक्शन एंड वी यूज टू execute sorry decode instruction and execute instruction. Okay. So in these three parameters we perform the operation on the instruction. और instruction क्या होता है इंस्ट्रक्शन हम कह सकते हैं कोई भी सेट ऑफ ऑपरेशन जो कि ऑपरेंड एंड ऑपरेटर कंटेन करता हो. ठीक है. अब ऐसे इंस्ट्रक्शन जब सीपीयू क्या करता है लेता है. ठीक है. तो हम क्या कर सकते हैं कुछ आर्किटेक्चर हमारे पास डिपेंड करते हैं. तो सीपीयू के बहुत तरह के क्या हो सकते हैं आर्किटेक्चर हो सकते हैं. ठीक है. तो आर्किटेक्चर में बात करें अगर 8085 की 8086 की ये सब क्या है हमारी आईसीज है.
ठीक है। तो ये किस तरह से वर्क करती है, बात करें डेवलपमेंट ARM 7 की, बात करें डेवलपमेंट ARM 9 की, तो बहुत तरह के प्रोसेसर आए और वो एग्जीक्यूशन कराए। तो आज के सेशन में हम जो बात करने वाले हैं वो हम टोटल 5 स्टेजेस के ऊपर बात करने वाले हैं। 5 स्टेजेस पाइपलाइन, 5 स्टेजेस पाइपलाइनिंग के बारे में। तो 5 स्टेजेस पाइपलाइनिंग में क्या होता है, एज यू कैन सी पाइपलाइनिंग में कितने स्टेज हैं यहाँ पे, 5 स्टेजेस हैं। कौन कौन से, पहला है फेच, दूसरा है डिकोड, तीसरा है एग्जीक्यूट, चौथा है मेमोरी, और नेक्स्ट है हमारा क्या, राइट बैक। तो वी कैन सी इन द pipelining structure what is mean by pipelining. So pipelining means what, overlapping of the instruction, overlapping of the instruction execution. तो कभी भी हमें इंस्ट्रक्शन को अगर एग्जीक्यूट करना है तो अगर हम उसको ओवरलैपिंग मैनर में कर रहे हैं, तो ओवरलैपिंग मैनर का मतलब क्या हुआ कि अगर I1 एग्जीक्यूट कर रहा है, सो हियर I1 इन द फर्स्ट स्टेज, say we have derived these things what we called as a stages. So fetch, decode, execute, then memory, then write back. Okay. So if I1 is executing first on the fetch section, then it is going to execute in the next section, which क्या करेगा, execute, decode करेगा, ठीक है। So it is going to decode, okay, and in the next clock cycle it is going to execute, and in the next clock cycle it is going with the memory operation. तो memory operation क्या हो सकता है, कोई भी operation हो सकता है, read, write, anything like, and next operation में क्या होगा, write back, okay. So अगर हम कहें कि यहाँ से यहाँ तक इंस्ट्रक्शन को कितना टाइम लग रहा है, k साइकिल्स लग रहे हैं, ठीक है। तो रिमेनिंग इंस्ट्रक्शन अगर हम पाइपलाइनिंग के थ्रू परफॉर्म करें तो हमारे पास क्या हो सकता है, I2 इंस्ट्रक्शन, अगर I1 इस टाइम पे डिकोड कर रहा है तो उस टाइम पे हमने I2 को फेच इंस्ट्रक्शन लगाया, ठीक है। सिमिलरली I1 जब हमारा कहाँ गया, एग्जीक्यूशन में गया, तो हमने I2 को क्या लगाया, डिकोड के लिए लगाया। सिमिलरली अगर I1 हमारा क्या हो रहा है, मेमोरी ऑपरेशन कर रहा है, तो हम I2 को एग्जीक्यूट के लिए लगा रहे हैं। तो हियर माय डियर स्टूडेंट, वी कैन सी यहाँ पे क्या है, हर इंस्ट्रक्शन को हम क्या कर रहे हैं, ओवरलैपिंग कर रहे हैं, वी आर ओवरलैपिंग द इंस्ट्रक्शन, ओके। सो वी आर ओवरलैपिंग मीन्स व्हाट, वी आर इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ऑफ द सीपीयू, सीपीयू की एफिशिएंसी हम बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे कॉन्सेप्ट्स को हम क्या बोलते हैं, पाइपलाइनिंग कॉन्सेप्ट्स। सो अगर आपने बुक वगैरह में देखोगे तो आपको कैसा स्ट्रक्चर मिलेगा, सो वी हैव दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर एंड इन बिटवीन some buffer register has been placed. So this we called as a latch or buffer, latch or buffer। और हर स्टेज का ये इंस्ट्रक्शन फेच हो गया, तो ये इंस्ट्रक्शन डिकोड हो गया, ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गया, एंड सेम वाइज अदर स्टेज में हर स्टेज का अपना क्या होता है, डिले होता है, ठीक है। तो सपोज दिस स्टेज हैज 2 नैनोसेकंड डिले, दिस स्टेज हैज 3 नैनोसेकंड डिले, दिस स्टेज हैज 4 नैनोसेकंड डिले, लाइक दैट। और साथ ही साथ ये जो इंटरमीडिएट बफर होता है, इसके अंदर क्या होता है, इसका भी अंदर डिले हो सकता है। For this example, if we consider 1 nanosecond is additional delay, so which is what, performing this one। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, पाइप प्लानिंग हमें क्या ऑब्जेक्टिव लेके जाता है कि हम मल्टीपल इंस्ट्रक्शन को ओवरलैपिंग मैनर में हम क्या करें, एग्जीक्यूट कराएं। तो जब हम एग्जीक्यूट कराते हैं तो हमारे पास क्या होता है, एफिशिएंसी बढ़ती है सीपीयू की, और अल्टीमेट गोल क्या होता है किसी भी प्रोसेसर का, कि कितने नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम एग्जीक्यूट करा लें, ठीक है। तो वी कैन अचीव पैरेललिज्म, वी कैन get the efficiency more. So for these we use pipelining। अच्छा, क्या होगा कि अगर हम पाइपलाइनिंग एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, पाइपलाइनिंग एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो एक इंस्ट्रक्शन जब तक वो कंप्लीट नहीं कर लेता तब तक वो सेकंड इंस्ट्रक्शन को अलाउ नहीं करेगा। लाइक इट से अगर ये इंस्ट्रक्शन 1 होता, अगर ये फेच, डिकोड और सपोज दैट इंस्ट्रक्शन 1 है और ये क्या कर रहा है, ये 5 स्टेजेस में परफॉर्म कर रहा है, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, मेमोरी एंड राइट, और हर साइकिल के लिए एक एक क्लॉक साइकिल लग रहा है, ठीक है, 1 2 3 4 5, ओके। देन आफ्टर 5 it has to, from 6 clock cycle it has to start execution instruction 2। तो डेफिनेटली टाइम क्या ले रहा है, ज्यादा ले रहा है नॉन पाइपलिंग के केस में, ठीक है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, वी आर व्हाट, to calculate the time required with the pipelining and time required without the pipelining, ठीक है। तो टाइम रिक्वायर्ड विद द पाइपलाइनिंग के केस में हमारे पास क्या होगा, किन फॉर्मूलेस को हम यूज कर सकते हैं,
तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टाइम रिक्वायर्ड विद द पाइपलाइनिंग, तो हम क्या कह सकते हैं? T. T means what here? Time required with the pipelining. And P. TP means what? Time with respect to pipelining. Now, TP will be calculated in the formula like N. N will be number of instruction. हमारा पाइपलाइनिंग किस पे डिपेंड करेगा? कितने नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं. तो दिस इज N इज द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन प्लस K minus 1. Okay. So why this K minus 1? Because during the pipelining, we are taking cycle and definitely K minus 1 cycle will be considered. So N plus K minus 1 will be the formula here, and along with that, each clock cycle, okay, each time cycle. So time cycle means what? We has to include the each buffer time. ठीक है. जैसे हर स्टेज में जितना टाइम लगता है उसका हमें क्या लेना होता है? क्लॉक साइकिल लेना होता है. ठीक है. तो दिस इज रिप्रेजेंटेड एज टीसी. सो माय डियर स्टूडेंट, दिस टीसी इज दिस टीसी इज वन स्टेज वन स्टेज टाइम पीरियड. ठीक है. एक स्टेज में कितना टाइम पीरियड लग रहा है. ठीक है. और ये एन रिप्रेजेंट हमारा क्या करता है? नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन को. एंड दिस के विल रिप्रेजेंट व्हाट? स्टेजेस. Okay. So in this way, we can get the time required by the pipelining. What about the non-pipelining? So for non-pipelining, we have T of NP, which is given by non-pipelining, which is given by what? N multiplied by K multiplied by TC. Okay. So these are the same term. N means number of instruction, K for stages, and TC means what? One stage time period. So these two formula we are going to use for calculation for the pipelining. Okay. So अब बात करते हैं नेक्स्ट थिंग की. अगली चीज आपसे क्या पूछ सकता है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में अगली चीज पूछ सकता है स्पीड अप. ओके. तो माय डियर स्टूडेंट, स्पीड अप मतलब क्या होता है? स्पीड अप मतलब होता है कि टाइम रिक्वायर्ड बाय द नॉन पाइपलाइनिंग डिवाइडेड बाय टाइम रिक्वायर्ड विद द पाइपलाइनिंग. ठीक है. एक्चुअल स्पीड अप हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? इससे. अब आप इन फॉर्मूलेस को अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेट्स अस सब्स्टिट्यूट दोस फॉर्मूलास. तो टाइम रिक्वायर्ड बाय द नॉन पाइपलाइनिंग इज व्हाट? इट इज एन के टी सी. करेक्ट. Divided by what is the time required for the pipelining? So that is n plus k minus 1 or tc. Okay. So tc will get cancelled. So what will remain? Remaining is what? Nk divided by n plus k minus 1. So my dear students, this is the formula for speed up. Okay. So this is the formula for speed up. Now moving on to the first question. Okay. So before going to the first question, हमें और कुछ टर्म्स को देखना है. पहला क्या है? थ्रूपुट है. थ्रूपुट मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. कितने नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन हमने एग्जीक्यूट किए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड विच इज गिवन बाय व्हाट? So that is given by n divided by n plus k minus 1, and it is multiplied with tc. Okay. So this is what? Number of instruction. N is what? Number of instruction. Number of instruction. Okay. And here tc is what? It is for one stage cycle time. And this is the same formula. Okay. So why we are taking these things? So these are what? Pipelining formula. If you see properly, this is a pipeline formula. Whole formula is a pipeline formula. So this is what our throughput. नेक्स्ट हमारे पास क्या है? एफिशिएंसी. अगर हम एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी के बीच में क्या हो सकता है? तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या हो सकता है? तो एन के डिवाइडेड बाय एन प्लस के माइनस 1, and this is given by k. Okay. So k get cancels and we will get n by n plus k minus 1. So efficiency is what? Number of instruction divided by pipeline over pipelining. तो कभी भी एफिशिएंसी निकालनी हो, थ्रूपुट निकालना हो या स्पीड अप निकालना हो, कंपैरिजन किससे होता है? हमेशा कंपैरिजन होता है पाइपलाइनिंग विद रिस्पेक्ट टू पाइपलाइनिंग. नाउ मूविंग ऑन टू द फर्स्ट प्रॉब्लम. फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारा?
Here we have a 5 stage pipelining, 5 stage pipelining, and with the cycle time of 5 nanosecond. So this 5 nanosecond is our TC. Okay, so total delay, maximum delay it can occur is a 5 nanosecond. That is the cycle time. तो cycle time हमारा TC निकल के आया. Now 5 stage it is talking about. So this K is the stages. This K is the stages, and that is what K is equals to 5. Next, 100 instruction it is talking about. तो 100 instruction का मतलब क्या हुआ? How many number of instruction? So n is the number of instruction. So what we need to calculate here? तो यहाँ पे हमें क्या पता करना है? स्पीड अप, एंड साथ ही साथ हमें क्या पता करना है? यूटिलाइजेशन. ओके, सो यूटिलाइजेशन मीन्स व्हाट माय डियर स्टूडेंट? यूटिलाइजेशन मीन्स व्हाट? एफिशिएंसी. एफिशिएंसी. ठीक है, तो एफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ? यूटिलाइजेशन. नाउ वी विल कैलकुलेट वन बाय वन. तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है? टाइम रिक्वायर्ड विद द पाइपलाइनिंग. तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टाइम रिक्वायर्ड विद पाइपलाइनिंग? दैट इज n plus k minus 1 and multiplied by this cycle time. Okay, so one stage cycle time. So here it has given one stage cycle time as 5. So substitute all the values, like 5 plus k is how much? It is also, uh, I'm sorry, here 100 will be there. So let me write it here. Yes. So n is what? Kitna hua? 100. Plus k is how much? So k here is what? 5 minus 1 and multiplied by TC. TC means what? Cycle time. Okay, cycle time here it has given 5. Okay, तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो what value will get? So definitely 104. So here we'll get 104 multiplied by 5. So how much the value will get? So my dear student, if we solve this, we will get 520. 520 nanosecond. Okay, so this is with respect to time with the pipelining. बात करें अगर नॉन पाइपलाइनिंग की, अगर नॉन पाइपलाइनिंग को और सब्स्टिट्यूट करें तो टाइम विद रिस्पेक्ट टू नॉन पाइपलाइनिंग, तो विच इज गिवन बाय द सेम फॉर्मूला. तो व्हाट इज द फॉर्मूला? So we can directly substitute instead of calculating these things. We can directly calculate. Okay, so हमें क्या पूछा है? Speed up. तो we can write the formula for speed up. तो हमें पता है स्पीड अप क्या है? टाइम रिक्वायर्ड विद द पाइपलाइनिंग डिवाइडेड बाय टाइम रिक्वायर्ड बाय द नॉन पाइपलाइनिंग. तो टाइम रिक्वायर्ड विद द पाइपलाइनिंग हमारा ऑलरेडी वैल्यू आई हुई है. ठीक है, तो दैट इज व्हाट, इफ वी सब्स्टिट्यूट द फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला, सो व्हाट विल गेट कैंसिल? ओके, let me reverse the formula. So this is non-pipelining over here and pipelining over here. Okay. So time required with the non-pipelining. So if we write the formula, so what we'll get? Here we'll get nk. Remember the formula? तो अगर हम यहाँ formula देखें, time required with the non-pipelining. So this n into k into tc. So when we substitute in the finding the speed up, जब हम speed up के लिए substitute करते हैं पता करने के लिए, तो हम जब substitute करेंगे तो tc will get cancelled. So what formula will get? We'll get ultimately this formula. So right here, this formula. So this is given by nk divided by n plus k minus 1. ठीक है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करते हैं हम. n का वैल्यू क्या है? 100 मल्टीप्लाइड बाय k. k इज हाउ मच? तो k इज अ 5 स्टेज पाइपलाइनिंग, सो विल सब्स्टिट्यूट 5. सिमिलरली n प्लस k माइनस 1, तो 100 प्लस 5 minus 1. So what value will get? So if we evaluate it, my dear student, we will get 4.8077. ठीक है, तो इन सब कैलकुलेशंस में आपको बहुत ज्यादा वक्त नहीं निकालना है. ठीक है, तो आई थिंक जब आप गेट एग्जाम लिख रहे होगे तो गेट एग्जाम के टाइम आपको क्या करना है? सबसे पहला कैल्सी का यूज करना है. बहुत ही जरूरी है ये कैल्सी. आपको कैलकुलेटर जो आपको वर्चुअल कैलकुलेटर दिया होगा उसका बहुत ही एफिशिएंटली यूज करना है. नाउ यू शुड नो हाउ टू कैलकुलेट इन द वर्चुअल कैलकुलेटर, सो विच विल रिड्यूस योर टाइम. आपका टाइम बहुत ज्यादा बचाएगा. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन, वन मोर क्वेश्चन. Now here consider a 5 stage pipelining. यहाँ पे पांच स्टेज पाइपलाइनिंग है. तो मीन्स व्हाट? 5 स्टेज पाइपलाइनिंग का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे हम लैच की भी बात कर रहे हैं और 5 स्टेज की भी बात कर रहे हैं. ठीक है,
तो यहाँ पे 5 स्टेज अगर हम बनाएं तो हमारे पास कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, सो दिस इज आवर लैच एंड दीज आर द स्टेजेस। तो पहले स्टेज में कितना लग रहा है, इट इज टेकिंग 10 नैनोसेकंड। सेकेंड स्टेज में अगर हम देखें बात करें तो इसका लग रहा है 16 नैनोसेकंड। एंड थर्ड स्टेज पे देखें तो इट इज अ 12 नैनोसेकंड। सो फोर्थ स्टेज में अगर देखें तो इट इज 11 नैनोसेकंड। एंड फिफ्थ स्टेज पे देखें अगर तो इट इज गिवन एज 14 नैनोसेकंड। तो 5 स्टेज पाइपलाइनिंग है, तो के की वैल्यू कितनी हुई हमारी, 5 हुई डेफिनेटली। एंड नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन कितना दिया है, 100। ठीक है, तो n हैज बीन गिवन एज 100। ओके, तो n हैज बीन गिवन। नाउ टाइम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो मैक्सिमम टीसी हमारा क्या आएगा अगर हम पाइपलाइनिंग के थ्रू जाएं। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे टीसी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर हम टीसी किसके लिए कैलकुलेट करें, पाइपलाइनिंग के लिए, तो definitely the maximum of all the delays will calculate. The maximum of all the delays is what? 10, 16, 12, 11, 14. So TC is maximum of, अगर in case of pipelining हम कर रहे हैं तो maximum कितना है यहाँ पे, 16 है, तो definitely TC will be 16. Now what is it is asking, it is asking the speed up due to pipelining, speed up due to pipelining. So same formula we'll use. What is the formula here? So formula is speed is equals to time required by the non-pipelining divided by time required by the pipelining. So what is the substitution value here? So nk divided by n plus k minus 1. Just substitute those value. Okay. तो ये टीसी पता करने का हमारा पर्पस क्या था, टीसी से आप सब्स्टिट्यूशन करके टाइम निकाल सकते हो अगर पाइपलाइनिंग से पूछा है। तो यहाँ पे let's find out first pipelining. So time required with the pipelining is what? So this is given by n plus k minus 1 and tc. So this is given as n number of instruction, that is 100 plus 5 minus 1 multiplied by tc. So tc is how much? 16. Here we have taken the maximum delay. तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, maximum delay. And when we solve this, what we'll get? We will get 1664 nanosecond. तो अल्टीमेटली नैनो सेकंड को अगर हम माइक्रो सेकंड में कन्वर्ट करें, कई बार ऑप्शन में माइक्रो सेकंड में दिया होगा, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो इट इज गिवन 1.664 माइक्रो सेकंड। ओके, तो दिस इज द बेसिक फाइंडिंग ऑफ पाइपलाइनिंग। नाउ स्पीड अप के लिए अगर हम स्पीड अप के लिए पता करें तो विल सब्स्टिट्यूट दोज वैल्यूज। तो स्पीड अप हमारा क्या होगा, टाइम रिक्वायर्ड बाय द पाइपलाइनिंग डिवाइडेड बाय द नॉन पाइपलाइनिंग डिवाइडेड बाय द पाइपलाइनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो वी हैव टू टेक द वैल्यू दैट इज व्हाट, एन के। एन कितना है, 100 है, के कितना है, 5 है, डिवाइडेड बाय 100 प्लस के मीन्स व्हाट, 5 स्टेजेस माइनस 1। ओके, सो व्हाट विल गेट 500 डिवाइडेड बाय 104। okay, so once we solve this, what we'll get, we will get some value, so that value will be the final answer of speed up. Okay, so I'm not going to solve that, you should solve it and you should find the answer. तो ये हमारा क्या है, दूसरा टाइप प्रॉब्लम है। तो स्टूडेंट, ये एक ऐसा सेक्शन है पाइपलाइनिंग का जो आपको कुछ फॉर्मूलेस अगर याद हैं तो डेफिनेटली यू कैन स्कोर 2 to 4 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए हैं। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस वन मोर कॉन्सेप्ट, वन मोर क्वेश्चन ऑन दैट। और क्वेश्चन एक अज्यूम करते हैं। सो दिस क्वेश्चन what it is asking, it has been 5 stage pipelining. यहाँ पे वैल्यूज दी हैं 10 नैनोसेकंड, 30 नैनोसेकंड, 45, 80 नैनोसेकंड एंड 35 नैनोसेकंड। If the buffer delay is 20 nanosecond. Now what is this buffer delay? So buffer delay, it is an important term. So buffer delay means what? A delay between two stages. Okay. So buffer delay is what? Between two stages. Here it has given 20 nanoseconds. ठीक है, कैलकुलेट द स्पीड अप ऑफ द पाइपलाइन प्रोसेसर। ठीक है, तो जब भी हमारे पास क्या दिया हो, बफर डिले हमारे पास प्रेजेंट हो, ठीक है, तो हम पाइपलाइनिंग के केस में नोट कर लेना, यहाँ पे पाइपलाइनिंग के केस में हमें क्या करना पड़ता है, बफर डिले को बफर डिले को ऐड करना पड़ता है।
और नॉन पाइपलाइनिंग केस में क्या होता है, वी हैव टू इग्नोर द बफर डिले। ओके, सो सिंपली हम क्या कर सकते हैं तो स्पीड अप पता करने के लिए टाइम रिक्वायर्ड बाय नॉन पाइपलाइनिंग डिवाइडेड बाय टाइम रिक्वायर्ड बाय पाइपलाइनिंग। सो वट एवर द स्टेजेस हैज बीन गिवन, जस्ट टेक द कैलकुलेशन ऑफ ऑल दोज थिंग। ठीक है, तो हम कैलकुलेशन ले सकते हैं, तो दैट इज व्हाट स्टेजेस, नंबर ऑफ स्टेजेस। नॉन पाइपलाइनिंग पे हमें क्या करना होता है, सब स्टेजेस को ऐड ऑन करेंगे प्लस डिवाइडेड बाय, हमारे पास पाइपलाइनिंग में क्या करेंगे, मैक्सिमम, मैक्सिमम इसमें कितना है 80 नैनोसेकंड, तो वी नीड टू टेक मैक्सिमम प्लस बफर डिले। So in pipelining, we need to add the buffer delay. So 80 plus how much? 20 is the buffer delay. So once we substitute this, what value we'll get? We'll get the two value as an answer. ठीक है, तो ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जिनको आप सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग द पाइपलाइनिंग। ठीक है, तो पाइपलाइनिंग के कॉन्सेप्ट्स में ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको इन सब क्वेश्चन को बहुत ही एफिशिएंटली और बहुत अच्छे से सॉल्व करना है। ठीक है, तो कुछ फॉर्मुलेज अगर हमें चाहिए, कुछ फॉर्मुलेज को हम देखेंगे तो डेफिनेटली विल गेट क्लियर। ठीक है, नाउ माय स्टूडेंट, अगर आप कोई तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली ज्वाइन द बैच, वी विल प्रोवाइड यू सो मेनी कॉम्प्लेक्स टाइप क्वेश्चन। ओके, सो इन दैट क्वेश्चंस यू विल गेट व्हाट, प्योर कॉन्फिडेंस कि हमें क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, किस अप्रोच पे जाना है। ठीक है, तो यू शुड कम एंड डिस्कस। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, two pipelines P1 and P2 we have. Okay, so one pipeline has been given with some stage delay. Okay, so P1 की बात करें, अगर हमारे पास P1 है तो P1 अगर बात करें तो P1 कितना दिया हुआ है, K is equals to 6. Okay, so it has 6 stages, और 6 स्टेजेस का वैल्यू कितना दिया हुआ है, डिले 12 नैनोसेकंड, 14 नैनोसेकंड, 19 नैनोसेकंड, 20 नैनोसेकंड एंड 22 नैनोसेकंड। ओके, एंड लास्टली आई थिंक 25 नैनोसेकंड। ओके, एंड अगर बात करें P2 की, यहाँ पे P2 हमारा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, K is equals to 4 stages. So it has given 4 stages, and in that 4 stages, it has given what, how many in that 4 stages, but value has been given only one, that is 10 nanosecond. तो ये 10 nanosecond एक देने का मतलब क्या है, we have a linear arrangement. So we have a linear arrangement, that is a type of pipelining. तो लीनियर अरेंजमेंट में हमारा क्या होगा, सारी जगह सेम वैल्यू है, तो एक वैल्यू ही कंसिडर किया हुआ है। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन इट इज आस्किंग, सो इट इज आस्किंग कैलकुलेट द टाइम दैट कैन बी अर्नड while using P2 pipeline over P1 pipeline if 2000 instruction are executed. So this is what written instruction, 2000 instruction are executed. तो यहाँ पे n हमारा क्या दिया हुआ है, n is 2000. Okay, so what we need to find? We need to find pipelining of the P1, pipelining of the P2, and we need to find how fast P2 organizes with the compared to the pipelining one. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, we have to calculate the time required by the pipeline one TP1 plus सिमिलरली टाइम रिक्वायर्ड बाय द पाइपलाइन 2। ठीक है, तो ये हम दोनों निकालेंगे तो हमारे टोटल दोनों का मिलेगा। लेकिन अगर इसमें पूछ रहा है कि कितना हम सेव कर सकते हैं या कितना बचा सकते हैं अगर पाइपलाइन 2 इंप्लीमेंट करें और 1 इंप्लीमेंट करें, तो माय डियर स्टूडेंट, दिस हैड टू बी सब्ट्रैक्टेड। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन में। तो फॉर डेल्टा वी कैन राइट टाइम रिक्वायर्ड बाय द टाइप पाइपलाइनिंग 1 माइनस टाइम रिक्वायर्ड बाय द पाइपलाइनिंग 2। सो अभी हमने कितना सेव्ड किया, कितना सेव्ड किया, ये हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर इसका कैलकुलेशन करें तो व्हाट विल गेट, वी विल गेट टाइम रिक्वायर्ड विद द पाइपलाइनिंग 1। तो इसका फॉर्मूला अगर हम सब्स्टिट्यूट करें, दैट इज गिवन बाय n plus k minus 1 multiplied by TC1. Okay, so why we have taken TC1? तो क्लॉक साइकिल, क्लॉक टाइम, दैट इज 1, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास ढेर सारे स्टेजेस हैं, इसमें से हमें मैक्सिमम लेना है। मैक्सिमम कौन सी वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है इसमें, 25। वी विल टेक फॉर दिस TC 25, so we'll substitute the value, that is n is equals to how much, that is 2000. So 2000 plus 6 minus 1 मल्टीप्लाइड बाय TC1। TC1 मतलब क्या है, 25।
So here we'll get 50,125 nanoseconds. Okay. Similarly, if time required by pipeline 2, so same formula we'll use n plus k1 minus tc2. Okay. So for this tc, it has already given 10 nanoseconds because it is a linear arrangement of the pipelining. तो लीनियर अरेंजमेंट में हमें कॉन्स्टेंटली लेके चलना है वैल्यू को. तो कॉन्स्टेंटली कितना दिया हुआ है 10 नैनोसेकेंड. सो वी विल टेक दिस वैल्यू. सो n इज हाउ मच 2000 plus 4 minus 1 and this 10 has been given. So what is the value we'll get? We will get 20,030 nanosecond. Okay. So now substitute the delta. How much time will set? Okay. So delta is equals to TP1. TP1 is what? TP1 is 50,125 minus 20,002 double naught 30 naught. So we will get the what value? If we substitute, if we subtract this, so we will get somewhat 5 and 9,003 nanosecond. Okay. So this is what another example of the pipelining. So see how beautifully we are solving these questions. ठीक है. तो ये सब क्वेश्चंस हम क्या कर सकते हैं इजीली फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हम सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. तो आवर कॉन्सेप्ट इज व्हाट कि यू नीड टू गो थ्रू व्हाट अ सेट ऑफ फॉर्मूलाज. ओके. कुछ फॉर्मूलाज को आप पढ़ेंगे तो आपके 2 से 4 मार्क्स कहीं नहीं गए हैं. ठीक है. अगर आपने कोआ बिल्कुल टच नहीं किया है क्योंकि कोआ बहुत स्टूडेंट नहीं टच करते हैं क्योंकि इसका सिलेबस क्या होता है काफी लेंदी होता है. तो मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर आपने कोआ नहीं टच किया है तो कोआ में आप एक पाइपलाइनिंग कॉन्सेप्ट को आप पकड़ के एटलीस्ट 2 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो. और ये 2 मार्क्स बहुत ही वैल्यूएबल होते हैं वाइल यू आर गोइंग फॉर अ गेट एग्जाम. ओके. सो ऐसे ही बहुत सेशन के साथ हम लोग मिलेंगे. ठीक है. तो ऐसे क्विक सेशन मैं आपके लिए बनाता रहूंगा सो दैट कि यू शुड गेट abstract idea how to go and how to get approach with these type of problems. और भी टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं अपने अगली वीडियोस में आपको डिस्कस करूंगा. मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सब्जेक्ट के ऊपर आप किन किन टॉपिक्स को पढ़ो सो दैट कि आपके फाइनल फेज में आपका रिवीजन अच्छा हो. ठीक है. कई स्टूडेंट होते हैं जो पूरा का पूरा सब्जेक्ट पढ़ने बैठ जाते हैं. ऐसा नहीं करना है हमें. रिवीजन के टाइम पे हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट देखना है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड दोज फॉर्मूलाज and implementation of those formulas like pattern wise how it has been implemented. Okay. So this is it for today's session and जो भी स्टूडेंट है प्रिपेयर करना चाहते हैं तो दे कैन कॉन्टेक्ट अस रीच आउट टू अस कॉन्टेक्ट टू मी or we will discuss everything regarding gate exam and how you can go through. Okay. Feel free to call us and reach us. The link and the contact will be provided in the description. Also आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा लास्ट वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा. उस लिंक पे जाके आपको देखना है वेटेज एनालिसिस. ठीक है. वेटेज एनालिसिस के ऊपर हमने वीडियो बनाया है ऑलरेडी जिसमें हमारे पास जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको किस पैटर्न पे पढ़ना है और कितना वेटेज है उसका. ठीक है. जस्ट गो देयर एंड वॉच दैट वीडियो. ओके. सो क्लोजिंग द टुडे सेशन. थैंक यू फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.